तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को एक अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं। अद्भुत से भी अद्भुत है ये कथा। हमारे भगवान बुद्ध की अंतिम जन्म की कथा है। अंतिम जन्म की कथा जब पुण्यों को संपूर्ण करने में लगे थे, उस जन्म में उनके दान का बल से, उनका दान ऐसा था कि इस धरती को भी सह नहीं पाया और धरती कई बार कांप उठती है उन बोधिसत्व के दान के कारण। ये कथा सुनने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा, अद्भुत लगेगा। ये सुंदर है, अति सुंदर है। आप लोग जानते ही हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता है, अतिशय दुर्लभ है। कल्पों कल्पों के बाद एक बुद्ध जन्म होते हैं। तो हमारे भगवान बुद्ध जी ये बुद्ध बनने के लिए एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, एक कल्प नहीं, दो कल्प नहीं, असंख्य 4 लाख कल्प और 1 लाख कल्प गुणों को संपूर्ण किए, पारमिताओं को पूर्ण किए, 10 पारमिताओं को, जैसे आप लोग जानते ही हैं। ऐसा दान दिए जो दान धरती पर किसी को नहीं दे सकता, दूसरे प्राणियों को तो सोच भी नहीं सकता उनका दान। ऐसा दान दिए हैं असंख्य 4 लाख कल्प और 1 लाख कल्प में। उनका दान बड़ा ही अद्भुत था। सारा धन संपत्ति दान दे देते थे। उसको कहते हैं दान पारमिता। धन संपत्ति खत्म भी हो जाए फिर भी दान देते थे, दान पारमिता उसको कहते हैं। अपना शरीर का अंगों को दान दे देते थे। शरीर का अंग कट जाए फिर भी दान देने से नहीं रुकते थे, उसको कहते हैं दान उपपारमिता। अपना प्राण भी चल जाता था फिर भी दान देने से नहीं रुकते थे, उसको कहते हैं दान परमत्थ पारमिता। इस प्रकार अनंत जन्मों में पूर्ण किए हैं। तो ये भगवान बुद्ध के अंतिम जन्म की घटना, ये कथा बहुत सुंदर है। आप लोग सुनिए ध्यान से, अद्भुत है ये कथा। तो पूर्व में भगवान बुद्ध जी ये घटना क्यों बताते हैं, इसका कारण क्या था? आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के बाद कपिलवस्तु नगर में आए थे। कपिलवस्तु नगर में आने के बाद क्या था, शाक्य लोग घमंडी था, उन लोग प्रणाम नहीं किया। क्यों? सोचा कि ये सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध जी तो हम लोगों से उम्र में कम है, छोटे छोटे लोगों को आगे कर देता और बड़े बड़े लोग पीछे रहता। भगवान बुद्ध देखे कि इन लोग घमंड से है, और जब तक घमंड है तब तक ये ज्ञान मन में नहीं जाता है, जब तक घमंड है मन में। तो भगवान बुद्ध जी उन लोगों का घमंड को दूर करने के लिए आसमान में उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ करके यमक महाप्रातिहारिक अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं। अपने शरीर से अग्नि और पानी निकालते हैं। ये चमत्कार देखने के बाद सारे लोग का घमंड चूर चूर हो जाता है और सभी लोग भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। उसके बाद सभी लोगों का कल्याण होता है। भगवान बुद्ध जी ज्ञान बताते हैं। उस समय एक अद्भुत वर्षा होती है, अद्भुत वर्षा। वो वर्षा देवताओं के द्वारा किया जाता। उसमें पानी का रंग तांबा का रंग का होता है। और उस वर्षा का खासियत यह है कि जो कोई व्यक्ति चाहता है तो भीगने के लिए भीग सकता है, जो नहीं चाहता वो नहीं भीगता है। कमल की पत्ते पर पानी गिरने की वजह से गिर जाता है, वैसे ही शरीर पर गिरने के बाद अगर मन नहीं है तो वो भीगता नहीं है। तो अद्भुत वर्षा हुई थी। इस प्रकार भगवान बुद्ध ज्ञान बताने के बाद फिर बाद में ख़त्म होने के बाद भंती लोग बात करते कि वाह आश्चर्य है, भगवान बुद्ध का करुणा, अद्भुत वर्षा भी हुई। ये क्योंकि यहाँ थी परिवार का मिलन हुआ था। तो भगवान बुद्ध जी कहते कि ऐसी अद्भुत वर्षा पहले भी हुई है। ऐसा करके भगवान बुद्ध के अंतिम जन्म की कथा विश्वांतर जातक भगवान बुद्ध जी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग को वही बताने वाले हैं। तो पहले जम्बू द्वीप में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जम्बू द्वीप में शिवी नाम का एक देश था। उसी शिवी देश में शिवी नाम का एक राजा था और उसका पुत्र था संजय।
महाराज संजय नाम था। तो महाराज संजय को समय के साथ उसका ब्याह होता है एक राजकुमारी के साथ, जिसका नाम रहता है फुसती राजकुमारी। क्या है? महाराज का नाम क्या है? संजय, और उनकी रानी का नाम था फुसती। ये फुसती रानी पिछले जन्म में देवलोक में थी, देवलोक में, तावतिंस देवलोक में। तावतिंस देवलोक से ही आती है मनुष्य लोक में, और उस राज परिवार में जन्म लेकर ये संजय राजा जी का पत्नी बन जाती है, रानी बन जाती है। तो इसको बहुत मन था, ये जो रानी थी बहुत पुण्यवान थी फुसती। इसके मन में एक आशा था कि मुझे एक पुत्र उत्पन्न हो जो दानी हो, महादानी हो, दान देने के लिए हमेशा लगे रहता हो, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। तो क्या हुआ, समय के साथ रानी के घर में एक पुण्यवान पुत्र आया। वो और कोई नहीं, हमारी बोधिसत्व थे, हमारी बोधिसत्व। वो बोधिसत्व भी पहले कहाँ थे? तावतिंस देवलोक में ही थे। तो जिस दिन बोधिसत्व घर में आ जाते हैं उसी दिन 60,000, क्योंकि जो तावतिंस देवलोक में थे तो वहाँ भी उनका 60,000 मित्र लोग था, 60,000 देवताओं लोग था। वो सारे लोग भी वहाँ से छूत होकर के मनुष्य लोक में आए और मंत्री लोगों का परिवार में जन्म लिए 60,000। तो जिस दिन गर्भ में आते हैं बोधिसत्व, उसी दिन से फुसती रानी को दान देने का मन आ जाता है, दान देने का इच्छा प्रकट होता है। तो वो क्या करती है कि 6 दानशाला करवाती है, मतलब 6 दानशाला बनवाती है अपने उस पूरे नगर में, और प्रतिदिन 6 लाख सोना का सिक्का खर्च करके दान देना शुरू कर देती है। इस प्रकार दान देते देते जीवन बिता रही थी। अभी देखिए, घर में जैसा पुत्र है उसी के अनुसार माँ का मन भी बदल जाता है। गर्भ में जो पुत्र आया है वो दान देने वाला है, दान देने के लिए पसंद वाला है। माँ को भी दान देने का मन आया। 10 महीना होने के बाद फुसती जो रानी थी, उस रानी को नगर भ्रमण करने का मन आता है, नगर भ्रमण करने का। तो एक सुंदर सजाया हुआ रथ पर आई भ्रमण करना शुरू कर दी। अलग अलग लोगों का, ब्राह्मण लोगों का गली अलग था, मंत्री लोगों का गली अलग था, इसके बाद अलग अलग काम करने वाले लोगों का गली था। तो हर गली गली में घूमने लगी, सुंदर से सजा दिया था। कौन? संजय राजा। क्यों? रानी को घूमने का मन आएगा तो सजाएगा ही। तो इस प्रकार भ्रमण करते करते क्या हुआ, जब व्यापारियों का, व्यापार करने वाले लोगों का गली में जाने के बाद क्या होता है, अचानक पेट में थोड़ा दर्द सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे गर्भ पुत्र जन्म होने वाला। तुरंत उसी गली में एक सुंदर मंडप में उनको ले गया। वहीं पर हमारे बोधिसत्व का जन्म होता है। सुंदर सोने की रंग का अद्भुत सौंदर्य, तेजस्वी मुख जन्म होता है। जन्म होते के साथ एक अद्भुत चीज होता है। क्या? जन्म के साथ ही बच्चा बोलता है, माँ देने के लिए कुछ नहीं है क्या? देने के लिए कुछ नहीं है क्या? हमारे भगवान बुद्ध जी इस पारमिताओं को पूर्ण करते समय असंख्य 4 लाख कल्प और 1 लाख कल्प के बीच में 3 जन्म ऐसा है जिन जन्मों में जन्म लेते के साथ बोले हैं। सामान्य जन्म लेते के साथ बच्चा रोता है, परंतु जन्म लेते के साथ बोले हैं। एक है उम्मग जातक में, जन्म लेते के साथ उनके हाथ में औषध होता है, मुट्ठी बांधे रहते हैं। माँ पूछती है, पुत्र तुम क्या लाया है? वो बच्चा कहता है, माँ ये औषध है, इसे पत्थर पर घिस करके जिसको लगाएंगे तो उसका सारा बीमार दूर हो जाएगा। तो जन्म के साथ ही औषध लेकर के आया, इसलिए उसका नाम उस समय महौषध पड़ता है, वो उम्मग जातक में। और फिर इस जन्म में जन्म लेते के साथ बोले क्या कि दान देने के लिए कुछ नहीं है। और एक अंतिम जन्म में, जिस जन्म में बुद्ध बनने वाले थे, जन्म लेते के साथ कहते हैं, अग्गो हमस्मिन् लोकस्य जेठ्यो हमस्मिन् लोकस्य,
सेट्ठो हमस्मिन् लोकस्य अयमन्तिमा जाति नत्थिदानि पुनर्भवति। आप लोग तो इसका अर्थ जानते ही हैं, ये मेरा अंतिम जन्म है करके। तो इस 3 जन्मों में हमारे बोधिसत्व जन्म लेते के साथ बोले हैं, जो आश्चर्य है, अद्भुत है। तो माँ को बोला, बच्चा अब कितना छोटा बच्चा होगा, तो बोला कि माँ देने के लिए कुछ नहीं है क्या? माँ क्या की, 1000 सोना का सिक्का भरा हुआ एक थैली, छोटा सा बैग उसके पास रख दिया। अरे बच्चा का तो हाथ छोटा है। बच्चा क्या किया, दाई माँ जो रहती है बच्चों को देखभाल करने वाला, दाई माँ के साइड ऐसे धक्का देने लगा। तो माँ समझ गई कि अरे ये बच्चा ये सारा उसको दान देना चाहता। तो दाई माँ को 1000 दान दे दिया। जन्म लेते के साथ दान दिया, जन्म लेते के साथ। तो व्यापारियों के गले में जन्म लेने के कारण उसका नाम रखा गया क्या, विश्वांतर, राजकुमार विश्वांतर। तो इस प्रकार जन्म हुआ। और एक आश्चर्य बात क्या हुआ, जन्म होते के साथ इस बच्चे का पुण्य का बल से, देखिए भाग्यशाली बच्चा बड़ा ही अद्भुत होता है। भाग्यशाली बच्चा का जन्म के साथ साथ कभी कभी बहुत घर में धन वैभव सब बढ़ जाता है। तो इस बच्चे के जन्म के दिन ही एक आकाश से जाने वाली एक हथनी, एक सफ़ेद पूरा का पूरा श्वेत रंग का एक हाथी राजा के राज उद्यान में डालकर चला गया। तो इस प्रकार बच्चे का जन्म हुआ। अभी बहुत सुंदर से खुशी खुशी बच्चा बड़ा होने लगा। 1 वर्ष की आयु में जब बच्चा का वर्ष, विश्वांतर राजकुमार का वर्ष 1 साल था, तो उसका पिताजी संजय, महाराज संजय 1 लाख सोना का सिक्का से बनाया हुआ एक सुंदर आभरण था, एक सुंदर श्रृंगार था, आभूषण था, जो अपना बच्चा को भेजा पहनाने के लिए। बच्चा 1 साल का मतलब नॉर्मल है। क्या किया वो बच्चा, वो दे दिया अपना दाई माँ को। अभी दाई माँ नॉर्मल एक उतना महंगा नहीं लेता, वो डर गई। महाराज के पास जाके बोली कि महाराज देखिए ना, ऐसा बात है, ये दे रहा। हाँ कोई बात नहीं, मेरा पुत्र दे रहा है ना, ले लो। ले लिए। इस प्रकार 9 बार उसका पिताजी महंगा बेचता है आभूषण अपने पुत्र के लिए। बचपन में जब 1 वर्ष की आयु था, 9 बार दान देता है, 9 बार दान देता है। अद्भुत है। इस प्रकार बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर क्या हुआ, जब राजकुमार विश्वांतर का आयु 8 वर्ष की हुई, 8 वर्ष के समय में एक दिन लेटे रहते समय एक अद्भुत चिंतन उसके मन में आता। क्या दिखते हैं हम लोग। राजकुमार विश्वांतर सोचते हैं कि अगर कोई मेरे पास आकर के मेरा ये दोनों आंखें मांगेगा तो मैं इन आँखों को निकाल करके, आप लोग ताल का फल देखे हैं, ताल का फल जब कच्चा रहता है तो काटने के बाद उसके अंदर जो रहता है वो मीठा लगता है, उसको कैसे निकालते हैं। वो सोचता है कि उसी प्रकार वो फल को निकालना जैसा मैं इन आँखों को निकाल करके दे दूंगा। अगर कोई मेरे इन हाथों को मांगेगा तो इन हाथों को काट करके मैं दे दूंगा। अगर कोई ये शरीर का मांस मांगेगा तो मैं तलवार से अपने मांस को काट करके दान दे दूंगा। कितना साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। और वो सोचते हैं कि अगर कोई मेरा इस हृदय को मांगेगा तो, दिल को मांगेगा तो मैं अपने छाती को चीर करके ये दिल को निकाल करके दे दूंगा। अगर कोई मेरा प्राण मांगेगा तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। ये अद्भुत में झूठा मूठा चिंतन नहीं, अद्भुत सोच, अद्भुत चिंतन के दान का चिंतन। ये दान का चिंतन ये धरती माता को भी महसूस हुआ। ये धरती थर थर कांपने लगी, धरती डोलने लगी। आसमान में बिजली कड़क उठी, वर्षा की बूंदें गिरने लगी, चारों दिशाओं में हवाएं बहने लगी, देवताओं साधुकार दी। तो देखिए अद्भुत चिंतन दान का, क्योंकि हमेशा दान देने में उनका पसंद था। इस प्रकार और धीरे धीरे बड़े हुए। अभी राजकुमार विश्वांतर की आयु 16 वर्ष की हो गई। सभी शिल्पों में पारंगत हुए।
सारे शिल्प को सीख लिए। पिताजी महाराज सोचे कि मैं अपने बच्चे को अभी राज्याभिषेक करना चाहिए, तो अपने बच्चे को राज्याभिषेक कर दी, राजा बना दी 16 वर्ष की आयु में। उस समय मध्य राजकुल से एक सुंदर राजकुमारी को लेकर के आया, जिसका नाम था मद्दी, राजकुमारी मद्दी। अद्भुत सौंदर्य था, एक अप्सरा के रूप की भांति उसका सौंदर्य था। सामान्य मनुष्य की तरह वो दिखती नहीं थी, पर थी वो मनुष्य, इतना सुंदर। तो उस सुंदर राजकुमारी से विवाह हुआ यह राजकुमार वेशंतर का। अभी राजा भी बन गए। अभी राजा बन जाने के बाद ये राजकुमार अभी महाराज वेशंतर हो गए, राजा बन गया। धन तो है, अभी पूरा दान देना शुरू कर दिए। नगर में बहुत बड़ा बड़ा 6 दानशाला का निर्माण करवाए पूरे देश में, मतलब उसी नगर में, मुख्य नगर में। इसके बाद प्रतिदिन 6 लाख सोना का सिक्का खर्चा करके वो दान देना शुरू कर दिए। उनका मन हमेशा दान देने में ही लगा रहता था। कभी भी कोई मांगने आता था तो कभी भी वो ऐसा नहीं कहते थे कि मैं नहीं दूंगा या मुश्किल है, दान देते रहते थे। दान देने में ही उनका मन रमता था। तो समय के साथ उनको पुत्र का लाभ हुआ, महाराज वेशंतर को। कौन जन्म दी? मद्दी रानी जन्म दी एक सुंदर पुत्र को। सौंदर्य रूप था उसका। जन्म होते के साथ एक सोना का जाली में उसको स्वीकार करता है, मतलब लेता है। तो सोना का जाली में स्वीकार करने के कारण उस पुत्र का नाम पड़ता है जालिए राजकुमार जालिए। जब ये राजकुमार चलने लगता है तो रानी मद्दी और एक पुत्री को जन्म देती है। पुत्री को, वो भी बहुत सुंदर थी। उसको स्वीकार करता, काला रंग का एक प्रकार का मखमल था, उसी मखमल में स्वीकार करता। तो काला रंग का मखमल में स्वीकार करने के कारण उसका नाम पड़ता है कर्णजिना। तो इस प्रकार पुत्र जन्म होने के कारण उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और खुश हो गया। तो इस प्रकार वेशंतर राजा एक महीना में 6 बार अपने दान का निरीक्षण करता था कि दान सही से चल रहा है कि नहीं, सही से हो रहा है कि नहीं, कुछ कमी है क्या, कुछ बेसी है। इस प्रकार दान देते रहता था। तो देखिए दुर्भाग्यवश क्या हुआ। अभी ये लोग हैं शिवी देश में। उस समय और एक देश था जम्बूद्वीप में, जिसका नाम था कालिंग। उसी देश में दुर्भिक्ष हो जाता है, वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने के कारण हाहाकार मच जाता है जनता में। इसके बाद जनता लोग राजा को आकर बकायता है कि महाराज वर्षा नहीं हो रही है, कुछ करिए, दुर्भिक्ष बढ़ गई है। वहाँ का राजा उपोषण धारण करता है, पुण्य कहता है, परंतु वर्षा नहीं हुई। तो इसके बाद वर्षा हुई नहीं। इसके बाद वहाँ का जनता लोग और मंत्री लोग आकर के राजा को कहा कि महाराज आप नहीं सुने हैं, शिवी देश में एक राजा है जिसका नाम है वेशंतर। उसी राजा के पास एक श्वेत हस्ती है जिसका नाम है पच्चय। वो हाथी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वर्षा होती है। इसलिए महाराज आप उस हाथी को यहाँ मंगवाइए, यहाँ वर्षा जरूर होगी। तो राजा बोला ये बात भी ठीक है। तो राजा क्या किया, 8 ब्राह्मणों को बुलवाया जो अच्छा से बातचीत कर सके। उन ब्राह्मणों को बुलवा करके भेज दिया कि जाओ महाराज वेशंतर से वो हाथी दान मांग कर लेकर के आओ। तो अभी ये लोग गया, सबसे पहले गया पूर्व द्वार की ओर गया, परंतु पूर्णिमा के दिन गया था, परंतु राजा मिल नहीं पाया उस जगह पर। ये लोग तुरंत दौड़ करके दक्षिण द्वार के पास गया, क्योंकि चारों द्वार के पास था दानशाला। दक्षिण द्वार के पास जा करके एक ऊंचे जगह पर खड़े हो करके बोलने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा को सुनाई पड़ा। राजा हाथी को उसके पास ले गया।
क्या चाहिए तुम लोगों को, क्यों तुम लोग हमारे जय जयकार कर रहे हो। वो लोग कहता है कि महाराज, हम लोग कालिंग देश से आए हैं, कालिंग देश में दुर्भिक्ष हो गई है, वर्षा नहीं हो रही है। महाराज कृपा करके ये हस्ती, ये हाथी हम लोग को दान के रूप में दीजिए ताकि वहाँ कल्याण हो। महाराज विश्वामित्र के मन में एक पल के लिए भी नहीं आता है कि अरे ये तो मेरा हाथी है, हम कैसे दे सकते हैं, राजकीय हाथी है। बल्कि ऐसा विचार आता है, अरे हम तो सोच रहे थे कि कोई मेरा आंखें मांगे, मेरा कोई मांस मांगे, मेरा हृदय मांगे, मेरा प्राण मांगे, पर ये लोग तो बाहरी चीज मांग रहा है, ये तो बाहरी वस्तु है। विचार कैसा है उनका, अद्भुत है। उसी समय हाथी से उतर करके चारों ओर घूम के देखा कि हाथी सजा हुआ है कि नहीं, कंप्लीट सजा हुआ है हाथी। उस हाथी, वो कितना हाथी सजाया हुआ था, उसका दाम पता है कितना था? 64 लाख सोना का सिक्का। 64 लाख सोना का सिक्का से सजा हुआ था। उसी समय एक क्या वो ले करके क्या बोलते हैं उसको, कमंडल ले करके हाथी का सूंड उन ब्राह्मणों के हाथ में रख करके पानी गिरा करके वो हाथी दान दे देता है। हाथी दान दे देता है राजा। वो हाथी दान देते समय ये धरती को सहन नहीं कर पाता है, उस गुण को। ये धरती कांप उठती है, बिजली कड़क उठती है, मेघ गरज उठते हैं, वर्षा की बूंदें टपकती है, चारों तरफ हवाएं बहती है, देवताओं साधुकार देते हैं। तो इस प्रकार ये हाथी उसी समय दान दे दिया। अभी दान देने के बाद महाराज विश्वामित्र के मन में खुशी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। खुशी होकर के अपने मित्रों के साथ, जो 60,000 मित्र थे वो भी बड़े हो गए थे, मित्रों के साथ राजमहल में गए और राजमहल में दान के बारे में बात करते हुए हर्ष उल्लास के साथ खुश हो रहा था राजा विश्वामित्र। तभी वो जो दान लिया ब्राह्मण लोग, वो ब्राह्मण लोग क्या किया, दक्षिण साइड से था ना, दक्षिण से अभी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर द्वार से निकला तो पूरा नगर के बीच से जाता है। नगर के बीच से जाने के बाद आदमी लोग बोलने का, अरे तू कौन है, ये हमारे महाराज का हाथी है, तुम लोग तू कहाँ ले जा रहा है, तुम लोग कहाँ ले जा रहा है। वो लोग बोलता है, तुम लोग कौन है, हटो यहाँ से, ये हम लोगों को हमारे राजा ने दिया है, महाराज विश्वामित्र ने दिया हम लोग को हाथी, तुम लोग कौन होता है। ऐसे करके उन लोग को मजाक उड़ाते उड़ाते वो ब्राह्मण लोग हाथी लेके चला गया। अभी देखिए पूरा जनता में मारावेश हो गया, मारावेश हो गया। पूरा जनता, उस देश का पूरा जनता क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के राजमहल में गया। राजमहल में जा करके विश्वामित्र राजा का पिताजी कौन था, संजय महाराज। संजय महाराज के पास जाकर पूरा जनता ही नहीं, पूरा सेना में जो हस्ती सेना होता है, अश्व सेना होता है, रथ सेना होता है, पैदल सेना होता है, सब अभी एक साइड हो गया। जा कर के महाराज के पास, संजय महाराज के पास बोलने लगा कि महाराज, ये विश्वामित्र, आपका पुत्र विश्वामित्र इस देश को नष्ट करने वाला है, इस देश को खाने वाला है। अगर ये विश्वामित्र यहाँ रह गया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। राजा पूरा डर गया, क्यों, पूरा जनता सब एक साइड क्रोधित हो उठा ना। अभी राजा सोच रहा है कि लगता है अब हमारा बेटा को मार देगा इन लोग। सारा जनता बोलने लगा कि महाराज, जल्दी ही कोई निर्णय नहीं लिए तो ये सब हम सब मिल करके आपको और आपका पुत्र को हम लोग दबोच लेंगे। अभी डर गया। अभी संजय बोल रहा है, महाराज संजय बोल रहा है कि अरे वो मेरा बेटा है, मैं अपने इकलौते बेटे को, इतना प्यारा बेटे को मैं कैसे मार सकता हूँ। तो जनता बोलता है, नहीं नहीं, उसको मारना नहीं है, उसको राज्य से निकाल देना है, राज्य से निकाल देना है। और वांकगिरी नाम का पर्वत था हिमालय साइड में, वांकगिरी में उसको पलायन करना है, वनवास करना है उसको यहाँ रहने का अनुमति नहीं है। राजा ये सुन के थोड़ा राजा के मन में चैन आता है कि अरे कम से कम मेरा पुत्र को मारने के लिए तो नहीं ना बोल रहा। अभी देखिए, जो दान लेता था, जो राजा विश्वामित्र से दान लेता था, वही जनता अभी क्रोधित हो गया।
अभी वो दान, वो जो वे संत राजा को किसका हाथी दान दिया? जनता लोग का हाथी था? नहीं। राजा संजय का हाथी था? नहीं। उसके पुण्य से ही ना वो जन्म लिया था वो हाथी। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन वो हाथी आया था, उसके पुण्य से था, अपना हाथी दान दिया। परंतु देखिए ये संसार वैसा ही है, हजारों मदद करिए परंतु वही जनता अंतिम में क्रोधित हो उठती है। ये संसार का स्वभाव वैसा ही है। सामान्य देखिए माँ पिता लोग बड़े खुशी से अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अंत में एक दिन वही बच्चा माँ पिता के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, क्रोधित होता है। यही संसार है। हम सभी लोग इस दुनिया में जिसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अंत में कभी कभी वही प्रेम करने वाला व्यक्ति ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है, क्रोधित हो उठता है। यही संसार है। संसार में कभी भी साधारण नहीं होता। जिसको हमेशा मदद करते हैं अंत में वही क्रोधित हो उठता है। यही संसार है। तो जिन लोगों को मदद किए राजा विश्वामित्र, वही लोग क्रोधित हो उठा। राजा बोला ठीक है, संजय राजा बोला ठीक है, हम उसको निकाल देते हैं। इसके बाद महाराज संजय एक मंत्री को बुलाया, बोला जाओ जा करके हमारे पुत्र को संदेश भेजो कि कल उसको वांकगिरी पर्वत पर उसको वनवास के लिए निकलना होगा। पूरा जनता का यही आदेश है, पूरा देश का यही आदेश है, मेरा भी आदेश है। तो अभी वो मंत्री, उस समय क्या था, कुछ अशुभ समाचार सुनाना। वो मंत्री क्या सफ़ेद वस्त्र पहन लिया, बालों को भिगो लिया। उस समय राजा विश्वामित्र अपने 60,000 मित्रों के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था। ये गया, बोला महाराज की जय हो, मुझे सबसे पहले अभय दान दीजिए इस अशुभ समाचार को सुनाने के लिए। ठीक है, अभय दान देता हूँ, क्या है समाचार? महाराज, पूरा जनता आपके विरुद्ध खड़ी है, आपको कल इस देश से निकाला जा रहा है, आपको वनवास के लिए जाना होगा, वांकगिरी नाम का पर्वत पर जाना होगा, उस वन में जाना होगा। ये पूरे जनता का आदेश है और महाराज का भी आदेश है। अमात्य, मेरा क्या गलती है? मैंने क्या गलती किया? मेरा अपराध क्या है? महाराज विश्वामित्र जी, आपने जो हाथी दान दिया, वो हाथी दान देने के कारण ये पूरे देश के लोग क्रोधित हो उठे हैं, उसी के कारण आपको देश से निकाला जा रहा है। राजा विश्वामित्र बोलता है ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने दान दिया, मैंने गलती किया, कोई बात नहीं। अभी देखिए राजा विश्वामित्र क्रोधित नहीं हुआ। अद्भुत है बोधिसत्व की गुण। ठीक है, ठीक है बोला, परंतु बोला मुझे और एक दिन दो। जा करके महाराज से और जनता से कहा कि मुझे और एक दिन चाहिए, कल मैं सप्त शतक नाम का दान देना चाहता हूँ। मतलब कि 700 हाथी, 700 घोड़ा, 700 बकरी, भेड़, गाय, सोना, दास, दासी, स्त्री, इस पर सब सारा चीज़ 700 दान देना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कृपा करके एक दिन और चाहिए, जा करके कह दो। इसके बाद मैं परसों सुबह निकल जाऊँगा। देखिए फिर भी दान का मन है। राजा विश्वामित्र अद्भुत राजा है। जो लोग देश से निकाल रहा है उन्हीं लोगों को फिर से दान। तो इस प्रकार वो मंत्री को चला दिया। मंत्री जाके राजा को बोल दिया, ठीक है करके वो भी बताया। इसके बाद जो 60,000 अपना मित्र मंत्री लोग था, 60,000 को बोला कि जाओ जा करके उस दान के लिए तैयारी करो, क्यों 700 सब तैयार करना, सारा तैयारी करो, मैं कल दान दूंगा वो। तो अभी इसके बाद ये राजा विश्वामित्र अपनी पत्नी कौन थी, मद्दी देवी, रानी मद्दी के पास गई। रानी मद्दी के पास जा कर के कहते हैं कि देवी, तुम्हारे पास दहेज में मिला हुआ सामान है ना? बोलता है कि जी स्वामी, जो हमारे देश से मिला था वो सब वैसे ही रखा हुआ। तो देवी, उन सब को खजाना के रूप में छिपा दो,
खजाना के रूप में छिपा दो। देवी मद्दी को, रानी मद्दी को होता है, महसूस होता है, अरे ऐसा बात तो आज तक कभी नहीं बोला, हमेशा बोलता है दान दो दान दो दान दो, पर ये क्या, आज ये कह रहा है खजाना बनाओ छिपा दो, ये क्या। वो बोलती है अपने स्वामी से, स्वामी आप ये क्या कह रहे हैं। हाँ मद्दी, छिपा दो मतलब कि उसे दान दो। जो दान दे देते हैं तो वही अपना जीवन में जन्मों जन्म के लिए खजाना के रूप में बन जाता है वो पुण्य, इसलिए वो सब दान दो। इसके बाद मद्दी, तुम चाहो तो दान देते हुए इसी महल में रहो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम किसी दूसरे स्वामी के पास जा करके, किसी दूसरे स्वामी के पास जाके उसके साथ विवाह कर लो, और चाहिए तो उसी के साथ रहो, और जैसे मुझे सेवा करती हो वैसे उसे सेवा करो। अभी रानी को, उसके पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा है। वो कहती है कि स्वामी अब ये क्या कह रहे हैं, ये कैसी अशुभ बातें बोल रहे हैं, आपको ये क्या हो गया। वो राजा बोलता है कि मद्दी, प्रिय मद्दी, मुझे कल इस देश को छोड़ करके जाना है, मुझे वनवास जाने का आज्ञा मिला अपने महाराज से और जनता से, इसलिए कल मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मद्दी तुम जाओ और जहाँ तुम्हें मन है वहाँ रहो, दूसरे स्वामी के पास जाना तो वहाँ जाओ। तो देखिए उसका पत्नी, वो कितनी पतिव्रता थी, उसकी पत्नी रानी मद्दी, वो कहती है कि हे स्वामी मेरा ये जीवन आप पर ही निर्भर है, आपके बिना मेरा ये जीवन नहीं है। हे स्वामी मेरा ये दहेज जो है, मेरा दहेज भी आप ही हैं, आपके बिना मेरा कोई दहेज नहीं है। हे स्वामी आपके बिना जीवन जीने से ज़्यादा मरना उत्तम है, आपके बिना इस जीवन के जीने से क्या लाभ, क्या प्रयोजन। हे स्वामी आपके मृत्यु के पश्चात आपके चिता में अंतिम आग लगा करके मैं भी उस चिता में जलकर मर जाऊंगी, यही मेरे लिए उत्तम है। हे स्वामी जैसे जंगल में हाथी की प्रिय पत्नी उस हाथी के पीछे पीछे जाती है हथनी, मैं भी आपके पीछे पीछे आऊँगी, आपके परछाई के जैसा, और आपके साथ रहूँगी, वही मेरे लिए उत्तम है। हे स्वामी आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे कोई दुख होगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। हे स्वामी आपके नहीं होने के कारण ही मुझे दुख होगा, मैं आपके साथ रहूँगी तो वही मेरे लिए होगा, मेरे लिए उत्तम है। मैं आपके साथ खुशी से रहूँगी, मैं भी आपके साथ वनवास भी चलूँगी और अब ये पुत्र भी जाएगा। तो इस प्रकार अपना बोल रही थी, अपना गुण देखे कैसा है उस पत्नी का। तो तब तक ये संदेश राजा वेशचंद्र के माँ को भी चला गया था। क्या नाम था? फुसती, राजमाता फुसती। वो दौड़ करके आती है वेशचंद्र राजा के महल में। तो आने के बाद ये बातें सुनाई देता है, किसका? राजा वेशचंद्र का और मद्दी देवी का। वो सुन करके बहुत रोने लगती है। राजा वेशचंद्र को कहती है कि रुको रुको, मैं जा करके अपने पति से, मतलब कि महाराज से बात करती हूँ। वो जाके कहता है, वो राजमाता किसको? महाराज संजय को, कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पुत्र को जंगल में क्यों भेज रहे हैं? तो राजा कहता है, संजय राजा, कि क्या तुम नहीं सुनी हो पुराने परंपरा में कि राजा लोग अपने बेटे को वनवास में भेजता है सुधरने के लिए? क्या करेंगे, जनता पूरा क्रोधित हो उठी है, जनता बोल रहा है सब, हम क्या कर सकते हैं, भेजना पड़ेगा। तो इस प्रकार बोलता है, तो ठीक है क्या करें। दोनों महारानी भी बहुत रोती रहती है, राजमाता बहुत रोती है, बहुत रोती है, पूरा राजमहल रोने लगता है। तो फिर अगले दिन होता है, अगले दिन फिर क्या है, वो दान तैयार हो जाता है। तो राजा वेशचंद्र अपने 60,000 मित्रों को, अमात्यों को कहता है कि आज एक अलग ही उपदेश है। वो क्या है? आज दान देते समय अपने चेहरा को दुखी मत करना, चेहरा को खराब मत करना। क्यों? किन लोगों को दान दे रहे हैं? जो लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं,
जो लोग मुझे देश से निकाल रहे हैं उन्हीं लोग को दान देना। देखिए कैसा उपदेश, दान दो प्रसन्न मन से। इस प्रकार ये दान हो जाता है। सब लोगों को 700 चीज सब दान दे देते हैं। दान देने के पश्चात और एक होता है 700 हाथी दान देना, मतलब छोटा बात है। 700 घोड़ा, बकरी, गाय, धन दौलत, स्त्री पुरुष, नौकर चाकर, 700 दान दिया। 700 दान देने के बाद ये धरती इस दान का गुण को सह नहीं पाती है। ये धरती माँ कंपित हो उठती है, कंपित हो उठती है। आसमान गरज उठता है, बादली गरज उठती है, बिजली कड़कती है, हवा बहते हैं, बारिश की बूंदें गिरने लगती है। इसके दान को ये धरती भी महसूस हो जाता, धरती को भी। तो दान के पश्चात अभी रात में राजा विश्वामित्र गया महाराज के पास। महाराज, जो पुत्र अपने हाथी को दान दिया वो गलत हो गया, उसी अपराध में मुझे वनवास भेजा जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा वांकगिरी नाम का जंगल में। महाराज, आप पंचकाम भोग में डूबे रहिए, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। पिता को प्रणाम करता, माँ को भी प्रणाम करता। महाराज संजय कहते हैं कि पुत्र तुम जाओ, परंतु इस मद्दी राजकुमारी रानी मद्दी को मत लेकर के जाओ। विश्वामित्र कहता है, राजा विश्वामित्र कहता है कि महाराज, एक दासी भी मेरे पीछे ना आए, अगर उसे पसंद ना हो तो मैं किसी को साथ नहीं लेके जा रहा हूँ। उसी समय विश्वामित्र राजा की पत्नी कहती है मद्दी, महाराज ऐसा मत बोलिए। पिताजी महाराज, स्वामी के बिना मिले सुख से मुझे कोई लाभ नहीं, बिन स्वामी के मुझे कोई सुख नहीं। महाराज मुझे जाने दीजिए। तो राजा कहता है, संजय राजा कहता है कि रानी मद्दी, तुम नहीं जानती हो, वनवास का जीवन बड़ा दुख होता है। मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छा, शेर, बाघ, भालू आदि जंगली जानवर रहते हैं, बहुत दुख है, तुम मत जाओ। तो देखिए, विश्वामित्र राजा की पत्नी रानी मद्दी, पता है कौन थी वो? यशोधरा थी वो कहती है कि महाराज, बिना पानी के नदी नंगा के समान होता है। मतलब बिना पानी के नदी नंगा के समान होता है। बिना राजा के एक देश भी नंगा के समान होता है। 10 भाइयों के सामने एक विधवा स्त्री भी नंगा के समान होता है, नग्न के समान होता है। इसलिए हे महाराज, मैं बिन स्वामी के नहीं रह सकती हूँ, मुझे स्वामी चाहिए। रथ की पहचान ध्वज से होता है। महाराज को कहता है कि एक रथ की पहचान ध्वज से होता है, आग की पहचान धुआं से होता है, देश की पहचान एक राजा से होती है। उसी प्रकार एक पत्नी की पहचान उसके पति, उसके स्वामी से होती है। इस प्रकार विधवा होना दुख है, इसलिए मैं बिना पति के नहीं रह सकती हूँ। महाराज मुझे जाने दीजिए। इस प्रकार वो भी अनुमति ले लेती है। तो अभी अनुमति हो गया, रात हुई। सुबह क्या होता है, ये रानी मद्दी अपने पुत्रों के साथ पहले ही रथ में बैठ जाती है। इसके बाद सुबह राजा विश्वामित्र रथ पर चढ़ता है। रथ पर चढ़ करके अभी जानता रो रहा, उस समय बड़ा क्रोधित हो गया। इस प्रकार रोते रोते ये निकल गया दान देते हुए। राजा विश्वामित्र की माँ फुसती रानी 7 रथ, सोना चांदी से भरा हुआ 7 रथ भेजती है अपने बेटे के लिए दान देने के लिए, क्योंकि बेटा दान देने के लिए हमेशा पसंद है। पिताजी भी 7 रथ भेजता है। इस प्रकार 14 सोना चांदी का रथ जाते जाते भी दान देते हैं, जाते भी। अभी 14 रथ सोना चांदी दान दे दिया। अभी नगर से बाहर निकल गया, नगर से पूरे बाहर आ गया। बाहर आने के बाद एक बार फिर से अपने जयतुरा नाम था नगर, सीवी देश के अंदर, अपने नगर को वापस देखने का मन करता है। ऐसे मन आते हैं, क्या होता है, आश्चर्य।
रात को घुमाना नहीं पड़ता, ये धरती घूम जाती है, धरती ही घूम जाती है। इसके बाद राजा विश्वामित्र कहता है कि मेरे प्रिय मध्य देखिए, देखो हमारा नगर कितना सुंदर है, देखो। उस दान की, वो जो दान देता है, फिर से क्या होता है, धरती कांप उठती है, पूरे धरती कांप उठती है उसके दान के गुण से। इस प्रकार अभी हो गया। अभी दान के बाद फिर जाने लगे जंगल के लिए, वनवास के लिए। और क्या हुआ, सप्तशतक दान हुआ था 700 का, उस दान में 4 ब्राह्मणों को आ नहीं पाया। वो लोग को भी सुनने में आया कि राजा विश्वामित्र वनवास जा रहा। वो लोग दौड़ते दौड़ते आया, किसके पीछे, राजा विश्वामित्र के पीछे। राजा विश्वामित्र पहले ही बोल दिया था पत्नी को कि मेरी प्रिय मध्य, तुम पीछे देखते रहना, शायद पीछे से कोई मांग करके फिर से कोई आ सकता है, तो बोलना मुझे आएगा। तो पीछे देखते जा रही थी। जाते समय बोलते, स्वामी स्वामी 4 ब्राह्मण आ रहा है। रथ रोकता, ब्राह्मण लोग आते हैं, क्यों आए हो, मुझे ये अश्व चाहिए। 4 अश्व था रथ में लगा हुआ। कोई बात नहीं, 4 अश्व को दान दे दिया। कभी भी दान देने के बाद उनके मन में दुख नहीं आया कि अरे इतना क्यों मांगता, क्यों अब भी क्यों मांग रहा है, कभी भी दुख नहीं आया। 4 अश्व को दान दे दिया। वो लोग अश्व ले गए। 4 देवता 4 हिरण का रूप लिया। अभी हिरण का रूप लेकर के रथ को खींच के लेके जा रहा था, लेकिन हिरण किसी को दिखाई नहीं देता था। और एक आदमी आया, राजा से रथ मांग लिया। ये राजा रथ दान दे दिया। रथ दान देने के बाद वो जो हिरण थे वो लोग गायब हो गए। अभी पैदल राजा बोलता है अपनी पत्नी से, प्रिय मध्य, ये राजकुमार जाली थोड़ा भारी है, लड़का है ना, इसे मैं गोद उठाता हूँ, तुम कान्हे जिना को गोद उठा, वो हल्की है। अभी गोद में उठा करके जा रहा है, कहाँ, जंगल के लिए। क्यों, दान देंगे इसलिए, हाथी दान दी इसलिए। देखिए ये संसार कैसा है। जाते समय राजा विश्वामित्र के बोधिसत्व के अनुभव से क्या होता, जो फल थे ना दोनों साइड रास्ते में जाते समय फल मिलता है, वो फल अपने आप नीचे झुक जाते हैं। क्यों, बच्चा लोग, उसका बेटा कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो उन लोगों के हाथ में फल आ जाता था। इस प्रकार कितना योजन था पता है, कितना किलोमीटर था वनवास जाने के लिए, 600 किलोमीटर था। तो 300 किलोमीटर देवताओं छोटा कर दिया रास्ता को तुरंत, और तुरंत ये लोग चेतीय नाम का दूसरे देश में पहुंच गए। चेतीय देश में जाने के बाद वहाँ का राजा को तुरंत संदेश आया कि राजा विश्वामित्र वनवास जा रहा। वो लोग आया, राजा विश्वामित्र कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम जाके समझाते हैं आपके महाराज को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। महाराज विश्वामित्र आप चिंता मत करिए, आप इस देश में राज्य करिए, हम लोग आपको राज्य देने के लिए तैयार हैं, देश देने के लिए तैयार हैं। कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे वनवास ही चाहिए। इस प्रकार अगले दिन वनवास के लिए निकल गया। और 300 किलोमीटर, इस प्रकार 600 किलोमीटर दूरी पर था वो वांकगिरी नाम का जंगल, वहाँ चला गया। वहाँ जाने से पहले देवराज शक्र जी एक पोखर के दोनों साइड में 2 कुटिया का निर्माण करवाए, चारों तरफ फल का पेड़ लगा दिया अपने चमत्कार से, और जितना भी जंगली जानवर था वो सबको हटा दिया। जो चेती देश का जो मेन राजा था, वो जंगल की एंट्री जगह पर एक सैनिक को रख दिया कि बाय मिस्टेक अगर कोई आए तो अंदर मत जाने देना, अंदर विश्वामित्र राजा रहता है इसलिए। इस प्रकार अभी जा करके विश्वामित्र राजा कुटिया में गया। सबसे पहले खुद तपस्वी का रूप धारण कर लिया, इसके बाद उसकी पत्नी भी तपस्वी का रूप धारण कर ली, और बच्चे लोग भी तपस्वी का रूप धारण कर लिए। इसके बाद राजा विश्वामित्र कहता है कि प्रिय मध्य, मुझे एक वरदान चाहिए तुमसे। क्या, कभी भी अनुचित समय पर मेरे कुटिया में मत रहना, क्योंकि अभी हम लोग ब्रह्मचारी हैं। ठीक है कहती है। वो भी कहती है कि स्वामी आप यहाँ आराम से रहिएगा, फल ये सब हम लेकर के आएंगे, आप नहीं। इस प्रकार वो लोग जंगल में रहने लगे सेवा करते हुए। अभी ये रानी कौन, इसकी पत्नी मद्दी,
फल ये सब लाती है, ला करके सारे लोगों को देखभाल करती है। तो इस प्रकार होते समय क्या हुआ, और एक बात हुआ, देखिए कितना प्रॉब्लम आता है। कलिंग देश था जहाँ वर्षा रुक गई थी, वहाँ एक ब्राह्मण था जिसका नाम था जूजक ब्राह्मण। वो ब्राह्मण 100 सोना का सिक्का कमाया और एक घर में रख दिया था, और फिर से कहीं गया। वापस आने के बाद क्या हुआ, उस घर में सोना का सिक्का नहीं है, खर्च हो गया। तो वो लोग एक सुंदर, अब उसका एक बेटी थी, नाम था अमितापा। वो अमितापा बेटी दे दी इस बूढ़े ब्राह्मण को। एक बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी एक जवान लड़की को घर ले गया। तो लड़की जवान है और उसका स्वामी बूढ़ा है। तो क्या था ना, पानी लाने के लिए जाते समय, नदी पर जाते समय दूसरे लोग, गांव के लोग मजाक उड़ाता था, ये देखो बूढ़ा को सेवा करते रहती है करके। उसको अच्छा नहीं लगा। एक दिन घर आके बोली अपने ब्राह्मण से कि हम अब नहीं रहेंगे घर में। क्यों सुंदरी, क्या हुआ तुम्हें? वो कहती नहीं, हमको अब इतना काम नहीं कर सकता, हमको नौकर चाहिए। अरे नौकर कहाँ से लाएं? वो कहती है अरे जानती नहीं हो, वहाँ जाओ, वे संतर राजा भी जंगल में है, उसका 2 बेटा है, नहीं एक बेटा एक बेटी है, जाके दान में मांग के लेके आओ। बोलता है ठीक है जाता हूँ करके। अभी वो रास्ता पूछते पूछते किसी तरह से आ गया, कहाँ? उसी जंगल के द्वार पर। द्वार पर कौन था? एक सैनिक तैनात था। हाँ आ गया तुम, अभी मांगने, रुको। तीर से मारने लगा। वो ब्राह्मण बोलता नहीं नहीं नहीं, हम उसको मारने नहीं आए, मांगने नहीं आए, हम एक शुभ संदेश देने आए। देखिए झूठ बोलता है। क्या? कि कुछ दिनों के बाद तुरंत अभी राजा को बुलाने वाला है, राजा को तुरंत ये पिताजी महाराज बुलाएंगे। हाँ ये शुभ संदेश है, ठीक है जाओ। इस प्रकार किसी तरह से जाते जाते अंदर रास्ता में चल जाता, पहुंच जाता है कुटिया के पास। वो सोचता है रात में जाना अच्छा नहीं है। क्यों? स्त्री लोग दान देने से मना कर देगी, उसकी पत्नी दान नहीं देगी। कल जाएंगे। सुबह हुआ। हाँ और एक होता है क्या, रात में उसकी पत्नी मद्दी एक खतरनाक स्वप्न देखती है। क्या? एक काला रंग का आदमी आता है, लाल कपड़ा पहनते हुए, आंखें लाल लाल, आकर के दोनों हाथ को काट देता है। रानी का दोनों को हाथों को काट करके, पेट को चीर करके, दिल को निकाल करके लेके चल जाता है। रानी डर जाती है, उठती है, रात में ही जाती है अपना स्वामी का कुटिया में। स्वामी, वो कहता है राजा ए संतन क्या हुआ, इस समय क्यों आई? नहीं एक खतरनाक स्वप्न देखे, ऐसा। तो वो राजा वेशंतर समझ जाता है कोई पुत्र को दान मांगने के लिए आ रहा है, लेकिन बोलता नहीं है। बोलता है कि प्रिय मद्दी, जंगल है ना, नींद नहीं आता है, कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ। सो जाती है। अगले दिन बेटा लोग को कहती है कि बेटा मैंने खतरनाक स्वप्न देखा, ध्यान से रहना। इस प्रकार बोल करके चली जाती है फल लाने के लिए। अभी सुबह में कौन? वो आता है, वो ब्राह्मण आके कहता है वेशंतर राजा से कि महाराज मुझे दान चाहिए। क्या चाहिए? आपका पुत्र और पुत्री चाहिए। ठीक है मैं दे दूंगा। वो आवाज़ सुनने से पहले ही वो दोनों बच्चा था, जो दो बच्चा बच्ची थी, जाली और कन्ह जी ना, डर जाते उस ब्राह्मण को देख करके और जाके तालाब में छुप जाता है। तो ठीक है मैं दान दूता हूँ, ये कहा। ये कहते के साथ वो ब्राह्मण कहाँ है, लेकिन दान दिखाई नहीं दे रहा है वो बच्चा लोग। ये राजा वेशंतर राजा कहता है कि ठीक है मैं दान दूंगा, परंतु शाम को दूंगा, हमारी पत्नी मद्दी आने के बाद। ब्राह्मण कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए। स्त्रियां लोग दान देने में बड़ी बाधा करती है, मुझे अभी चाहिए। ठीक है करके अपने बच्चों को बुलाता है। उस समय बच्चा लोग छिपा रहता है। बच्चों को बुलाता है, बोला पुत्र कहाँ हो, आओ मेरे इस दान पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए मदद करो। इस भवसागर से पार जाने के लिए नौका बन जाओ। मैं भवसागर से पार जाऊंगा और तुम लोगों को भी निर्वाण दिलाऊंगा। ऐसा कहते के साथ वो दोनों आ जाते हैं। उस दोनों बच्चों को दान दे देता है। वो ब्राह्मण बच्चों का हाथ बांध करके मारते मारते लेके जाता है। राजा की आंखों में बहुत आंसू आ जाता है, क्यों अपना बेटा लोग को मारते लेके जा रहा। मारते हुए लेके जाते समय ब्राह्मण गिर जाता है। वो तुरंत बच्चा लोग
दौड़ते हुए आ जाता है, पिताजी के पैरों में गिर जाता है, बोलता है पिताजी पिताजी वो आदमी नहीं है, वो राक्षस है, हम लोग को खा जाएगा, पिताजी हम लोग को मत दीजिए। पर दान देने के बाद कभी भी बोधिसत्व के मन में दुख नहीं आया, पश्चाताप नहीं किए। वो दान फिर से वो लेके गया। एक पल के लिए मन में आया, अरे ये ब्राह्मण मेरा बेटा लोग को दुख दे रहा, क्या इसका गर्दन अलग कर दूं मैं, तलवार से काट दूं मैं और बच्चों को छुड़ा लूं। अगले ही क्षण मन में आता है कि अरे मैं अगर दान नहीं दूंगा तो कैसे मैं बुद्धत्व को पाऊंगा, कैसे मैं बुद्ध बनूंगा, कैसे मैं बुद्ध बनूंगा। ऐसे सोच करके बहुत बर्दाश्त करते हुए रहता था। इस प्रकार वो ब्राह्मण लेके चला जाता है बच्चों को। रास्ता में देवताओं का अनुभव से रात में देवताओं उसके माँ पिताजी का रूप लेकर के ब्राह्मण सोने के बाद बच्चा लोग को खिलाता पिलाता था। तो इसी प्रकार लेके गया। अगले ही दिन शक्र देवराज जी सोचा कि अभी वे संत राजा अकेले और पत्नी है, अगर कोई और आकर के उसका पत्नी को भी दान मांग लेगा तो राजा अकेला पड़ जाएगा, मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन देवराज शक्र जी एक ब्राह्मण का रूप में आता है और राजा विश्वामित्र से मांगता है कि मुझे आपकी पत्नी दान में चाहिए, मुझे आपकी पत्नी दान में चाहिए। राजा विश्वामित्र बिना दुख हुए पत्नी की ओर देखता है। पत्नी बोलती है आपको जो चाहिए वो करिए स्वामी। अपनी पत्नी को दान दे देता है उस ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण उसके बाद कहता है कि मैं देवराज शक्र हूँ और आपने अपनी पत्नी को दान दे चुके हैं, आप दोबारा ये किसी को नहीं दे सकते, मैं इसको वापस आपको ही लौटाता हूँ। इसके बाद बहुत खुश हो जाता है देवराज शक्र जी। पूछता है क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मांगिए। विश्वामित्र कहता है कि मुझे वापस राजपाट चाहिए, मुझे दान देना है। ठीक है, कुछ दिनों में आपका पिताजी महाराज यहाँ आएगा और लेकर के जाएगा। तो ये हो गया। जो ब्राह्मण था जो बच्चों को ले गया वो भी नहीं जानता है, देवताओं का अनुभव से सीधा पता कहाँ पहुँच जाता है, राजा संजय के महल में पहुँच जाता है। राजा संजय सोना चांदी सब धन दौलत दे करके बच्चों को ले लेता है और बच्चों के द्वारा मार्ग से आता है वापस जंगल में। और जंगल में आकर के पूरे साज दहाज से अपने पुत्र को वापस लेकर के जाता है। नहीं, और एक होता है क्या कि जब आता है ना तो ये रानी मद्दी जो मद्दी थी अपने पुत्रों को देखती है तो देखते के साथ इतना दुख होता है। बेटा बेटी भी दौड़ते आता है, ये भी दौड़ते जाती है, इतना दुख होता है, बेहोश हो जाता है। उसका पिताजी भी अपने पुत्र को देखते के साथ बेहोश हो जाता है। राजा विश्वामित्र भी बेहोश हो जाता, ये सारे लोग बेहोश हो जाता है। इतना दुख होता है कि पूरा सारा सेना बेहोश हो जाता। दूसरे आदमी पर पानी छिड़कने के लिए किसी का होश नहीं रहता, सब बेहोश पड़ा, इतना दुख था। उसी समय देवराज शक्र जी एक वर्षा करता है, वही वर्षा तांबा रंग का पानी। वो वर्षा होने के बाद सारे लोग उठ जाते हैं। इस प्रकार वापस जाते हैं राज्य में, जीवन भर दान देते हैं और दान देने के बाद अंत में राजा विश्वामित्र दूसरी देवलोक में जाता है। वो रहता है राजा। विश्वामित्र राजा ही हमारे बोधिसत्व रहते हैं। रानी मद्दी ही यशोधरा होती है और जो पुत्र था जालिय कुमार वो राहुल होते हैं और जो उसकी बेटी थी कन्हजिना उप्पलवन्ना होती है। तो इस प्रकार अंतिम जन्म में बहुत दान ही दिए। इस प्रकार अपने पारमिता को पूर्ण करते हैं और अंत जन्म में बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बन के सारे देव मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ये थी विश्वामित्र जातक, जो संक्षेप में बताएं, जातक बहुत लंबी है। तो ये थी हमारे भगवान बुद्ध के अंतिम जन्म की कथा। देखिए ये दान कैसा है, दान से ही बुद्ध बन गए अंत में। तो ये हमारे बोधिसत्व की कथा थी। इसलिए आप लोग प्रसन्न हो जाइए कि हमारे भगवान बुद्ध जी का जीवन की कथा ऐसा है। पसंद हो जाइए। वो प्रसन्नता भी आप लोगों का पुण्य के लिए होगा। तो आप लोग भी दान ही प्रयास करिए, दान ही दीजिए, दान देते हुए जीवन बिताइए। आप लोग का जीवन कल्याण होगा, मंगलमय होगा। नमो बुद्धाय।